नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। झांसी के बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में चल रहे फीस के विवाद पर अब एनएसयूआई छात्रों के साथ आ गई है। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं अभिषेक प्रताप। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार शाश्वत जी, और मुझे का बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि पूरा मुद्दा आप तक कैसे पहुंचा है, कैसे पता चला आपको इसके बारे में। जी शाश्वत जी, हमें जहाँ तक उम्मीद है और जहाँ तक ज्ञात है, पिछले 2-4 दिनों से छात्र इस मुहिम और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और हमें हमारे तक ये बात मीडिया के माध्यम से पहुंची। खासतौर से लुक मीडिया ने एक न्यूज कवर की थी, जिसमें उन्होंने छात्रों की इस लड़ाई को तर्कसंगत बताया था और सरकार विरोधी बताया था, जिसमें छात्र हितों की बात होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमें ईटीवी भारत के मीडिया पर्सन हैं, उनका भी फोन आया। उन्होंने कहा कि छात्रों की ये समस्या है, आपके संज्ञान में है कि नहीं। फिर हमने आप ही के माध्यम से जो इस पूरी मुहिम को लीड कर रहे हैं, उनका नंबर मिला, हमने उनसे वार्ता की तो पूरी समस्या का पता चला। और हमने डायरेक्टर साहब से तमाम बार बात करने की कोशिश की, उनका नंबर लेकर के उन्होंने हमारे नंबर तक को ब्लॉक कर दिया। मतलब जब जवाब ना हो और जब छात्रों की बात ना की जा सके और ना सुनी जा सके, तो आज के डेट में सबसे अच्छा संसाधन है दरवाजा बंद कर देना। जी, और वही सभी सरकारी संस्थान कर रहे हैं, क्योंकि आरटीआई को कमजोर कर दिया गया है, इसलिए इनको जवाब देने की कोई भी सरकारी जिम्मेदारी नहीं बनती। सर, अब ये सोचते हैं कि मुंह मोड़ लेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बात सही है आपकी, क्योंकि हमारा भी नंबर ब्लॉक कर दिया डायरेक्टर साहब ने। हमने भी उनसे बात करने की बहुत कोशिश की थी। तो अब एनएसयूआई का अगला कदम क्या होगा इस मुहिम को लेके। जी, कल से ही हम जिला प्रशासन के टच में हैं, और जिला प्रशासन से 2-4 बार वार्तालाप के बाद हमने उनसे आग्रह किया कि किसी भी प्रकार से हमें डायरेक्टर सर से मुलाकात कराइए, औपचारिक अनौपचारिक हमें छात्रों की बात करनी है। उनको ऐसा लग रहा है कि छात्र उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि चाहे वो जो करते रहे तो ये गलत है। अब हमारा संगठन बीआईटी के सभी छात्रों की हर हित की लड़ाई लड़ने को तैयार है। और ये खबर डायरेक्टर साहब को जैसे ही पता चली, उन्होंने पहले हमारा नंबर ब्लॉक किया और फिर उसके बाद फोन उठाना दूसरे नंबरों से भी बंद कर दिया। लेकिन क्योंकि जिला प्रशासन के माध्यम से उन तक बात पहुंच गई थी, इसलिए उन्होंने एक लेटर जारी किया कल, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ लिखा कि छात्रों की यह मांग है, मतलब उच्च स्तरीय प्रशासन लखनऊ, उन्होंने वो लेटर भेजा कि छात्रों की यह मांग है कि कम से कम 2 इंस्टॉलमेंट में ये फीस जमा की जाए। उस लेटर का जवाब फिर हमारी, क्योंकि जिला प्रशासन से ही वार्ता होती रही, कल 8 बजे रात भी हुई, तो उनका यही कहना था कि अभिषेक आज शाम तक जवाब आना था, नहीं आया है, शायद कल आ जाए। तो अब आज तो संडे हो गया, प्रशासनिक सभी कार्रवाइयां बंद है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अभिषेक सोमवार के 11 बजे तक का आप वक्त कीजिए। अगर 2 इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करने का निर्णय नहीं आता है, तो हम कम से कम कल सुबह तक में इस फीस भरने की डेट को 20 तारीख करा देंगे, और 20 तारीख होते ही आपके पास और वक्त मिल जाएगा अपनी बात समझाने का, और डायरेक्टर साहब से मुलाकात कराने का हम पूरी कोशिश करेंगे। कल 11 बजे का हमने वक्त दिया है डायरेक्टर साहब से मिलने का। डीन सर से भी लगातार बातचीत चल ही रही है, और उम्मीद है कि जरूर छात्रों के हित की बात होगी। पर अभिषेक, जब हमने छात्रों से बात की, छात्रों में एक डर ये है कि वो चाहते हैं कि उनका नाम इसमें आगे ना आए। उन्हें डर लगता है कि कॉलेज उन्हें कुछ गलत कर देगा। तो इसको लेके आप उन्हें कैसे विश्वास दिलाएंगे कि कॉलेज उनके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। एनएसयूआई या कोई भी छात्र संगठन उनके साथ खड़ा है हर चीज के लिए। इस चीज के लिए हमने जो इस मुहिम को लीड कर उनसे भी बातचीत की, और हमने उनको भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। जब एक छात्र अपनी कलम से कोई भी पन्ना लिखता है, तो वो खुद अपना भाग्य विधाता होता है, और वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। हमारे संविधान में अधिकार है किसी भी गलत निर्णय के विरोध करने का, और यह उनको पूरी तरह सुरक्षित करता है तमाम सरकारी दबावों से बचने के लिए। अगर उनको इन चीजों की जानकारी नहीं है, तो हमने कहा कि हमारा संगठन आपके साथ रहेगा, और हम सांकेतिक तरीके से अपनी बात करना चाहते हैं, जिसमें कोई भी वायलेंट विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, कि आपके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सके।
तो इसलिए आप सुरक्षित रहिए। उन्होंने हमारी बात को माना, लेकिन अभी तक उनके बीच ये डर तो है। आप शाश्वत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, छात्र सामने आकर के अपनी बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें भरोसा दिलाते हुए कम से कम 250 बच्चों का समर्थन पत्र दिलाया है, जिसमें उनका डिजिटल सिग्नेचर है, और इस मुहिम में वो लड़ रहे हैं। इसकी पूरी पूरी भरोसेमंदी की बात है। उसमें तो छात्रों का नाम भी है, रोल नंबर भी है, ब्रांच भी है। तो हम ये मानते हैं कि हम छात्र कहीं ना कहीं अब हमारे साथ खड़े हैं, और हम उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। अभिषेक जी, एक बात और है कि ये मामला सिर्फ बीआईटी का नहीं, पूरे एकेटीयू के अंडर आने वाले हर प्राइवेट कॉलेज का है। तो क्या एनएसयूआई इसके लिए पूरे प्रदेश भर में कोई आंदोलन करना की सोच रही है, या ऐसा मुद्दा उठाने की, क्योंकि हर प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को यही समस्या है फीस को लेके? जी शाश्वत जी, बीआईटी का तो मामला अभी हमारे संज्ञान में आया, और क्योंकि मैं तुरंत झांसी में था तो तुरंत इस पे अपनी प्रतिक्रिया भी दी। लेकिन पूरे प्रदेश में अब तक हमें लगभग 8 विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के संबंधी समस्याओं का सूचना आई, समस्याओं की, और उस पे हमने तुरंत काम करते हुए मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की। अभी मैं आपको बता दूं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है जौनपुर की, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, वहां भी ऐसी समस्या थी। हम लोगों ने बोला तो अभी 17 जुलाई को वहां अध्यादेश आया है कि फीस जो है वो केवल और केवल 3 इंस्टॉलमेंट में ली जाएगी, कोई एक इंस्टॉलमेंट में नहीं ली जाएगी। और तो और कोविड को देखते हुए इस साल जो भी एडमिशन होंगे, अगर वो दिखाते हैं कि वो 2 लाख से कम की आमदनी के हैं, तो 60% उनसे फीस ली जाएगी। ये भी एक एनएसयूआई की बहुत बड़ी जीत रही, और वो क्योंकि सरकारी विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी है, इसलिए यह हम मानते हैं कि बहुत बड़ा निर्णय है, जिससे वो लगभग कम से कम नहीं तो 20 से 30 हजार बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे। फिर हमारी झांसी में रह रहे एसआरबीआई कॉलेज, जो बहुत बड़ा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है और एकेटीयू से एफिलिएटेड है, वहाँ के ट्रस्टी लोगों से बात हुई हमारी। उन्होंने भी तमाम 4-5 दायरों के तहत छूट के साथ एडमिशन लेने की बात कही, जिसमें अगर उन कोरोना वॉरियर्स, मतलब जो चिकित्सक हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, इनकी, पुलिस विभाग, पत्रकारों के बच्चों का लगभग 50% से कम में एडमिशन लेने की बात कही, और 3 इंस्टॉलमेंट में फीस लेने की बात कही। 2 इंस्टॉलमेंट का मान चल रहा है, लेकिन 3 इंस्टॉलमेंट अब कर दिया उन्होंने। और तमाम और चीजों पर, जैसे जो एक्स्ट्रा फीसेस थी, उसको उन्होंने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए टाल दिया है। फर्स्ट सेमेस्टर में वो देना बाध्य नहीं है। तो इसी तरीके से जहां जैसे वार्ता हो सक रही कर रहे हैं, और हम राष्ट्रीय मुहिम चला रहे हैं कि 6 महीने की फीस माफी होनी चाहिए, और छात्रों को एग्जाम नहीं दिलाना चाहिए इस कोविड टाइम में, और इसी के साथ उनके एडमिशन की प्रक्रिया को सार्वजनिक करके, ताकि उनको ये भरोसा हो सके कि अगर परीक्षा नहीं हो रही है और तमाम और चीजें नहीं हो रही, तो किस प्रकार से वो एडमिशन होंगे, उसको लेकर के भरोसे में लेने की जरूरत है। अभिषेक, आप बात कर रहे हैं परीक्षाएं ना करवाने की, पर आज तो खुद जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में बीएड की प्रवेश परीक्षा करवा रही है। 4.5 लाख से परीक्षार्थी यहाँ से वहां मूव कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, कोरोना के काल में इतना जल्दबाजी क्यों थी? देखिए, सरकार ने जो अभी हमने देखने को मिला, यूपी बीएड परीक्षा को कैंसिल कराने के लिए भी हम लोगों ने, एनएसयूआई ने मुहिम चलाई थी, राष्ट्रव्यापी मुहिम, जिसमें लगभग 40,000 ट्वीट्स हुए थे आज से 7 दिन पहले। लेकिन क्योंकि सरकार अपने अड़ियल रवैये पे एकदम उतारू है, उनको यह दिखाना है कि कैसे इस कोरोना टाइम में भी स्थितियां सामान्य हो गई, जबकि ये ऐसा है नहीं। जब गृह मंत्री खुद कोरोना की चपेट में हैं, 3-3 राज्यों के मुख्यमंत्री कोरोना की चपेट में हैं, और इसके साथ ही झांसी से मात्र 200 किलोमीटर दूर एक मंत्री को कोरोना हो जाता है और उनकी कोरोना की वजह से मौत हो जाती है। यह सब बेहद चिंता का विषय है। कल और आज, मतलब आज जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं इस विषय पे, तो लगभग भारत में 20 लाख के ऊपर केस हो चुके हैं। और इन सब चीज को निग्लेक्ट करते हुए आज सरकार केवल ये दिखाना चाह रही कि स्थितियां सामान्य हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हवा भरने वाले लोग 2 महीने इसी भारत के लोग को खाना नहीं खिला पाए, लगभग 2 महीने उनकी सारी हवाबाजी धड़ाम हो गई।
अब उन सब चीजों पर लीपापोती करते हुए, अच्छा जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करें तो उन्होंने छात्रों को हक दिलाने की बात कही। उसमें तमाम पहलुओं पर उन्होंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के तहत चीजों को डिवाइड किया, काफी सुविधाएं दी। मैं तारीफ करता हूं कि 37 साल बाद कुछ ऐसा बदलाव आया है बड़े स्तर पे। लेकिन जब आप 6% जीडीपी छात्रों पर खर्च करने को तैयार हैं और आपके ऐलान के मात्र हफ्ते भर बाद तमाम सरकारी संस्थानों के विश्वविद्यालयों के छात्रों पर फीस का दबाव डाल दिया जाता है, तो मैं तो यही सवाल फिर से पूछता हूं कि क्या वो 6% जीडीपी क्या केवल और केवल छलावा और दिखावा है? उसी तरह जिस प्रकार से आपने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, और आज बीएड प्रवेश परीक्षा उसी चीज का एक जवाब है कि कैसे उन्होंने पूरे देश को भ्रमित कर यह स्थापित कर दिखाया है कि देखिए स्थितियां सामान्य हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, लोग भीड़ों से नहीं डर रहे हैं और लोग परीक्षा केंद्र पर इकट्ठा होने को तैयार हैं। आप बीएड प्रवेश परीक्षा की बात कर रहे हैं, परसों के लिए यूपी पीएससी ने बीईओ की परीक्षा के लिए आवेदन बुला लिया और परीक्षा तिथियां घोषित कर दी जी। तो अब ये मतलब समझ लीजिए कि सरकार पूरी तरह दिखाना चाह रही उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है, पूरे देश में सब कुछ ठीक है और हम परीक्षाओं और कक्षाओं के साथ सब कुछ करने के तैयार हैं। हम तो कहते हैं पहले विधानसभा सत्र बुलाइए, तब हमें पता चल जाएगा कि हाँ सब चीजें सही हैं और हम भी फिर और उतर कर इस कोरोना से लड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अभिषेक। और सरकार को ये बात समझनी होगी कि छात्र इस देश का भविष्य हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, ना उनके पे पैसे का प्रेशर डाल सकते हैं। अभिषेक, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने माध्यम से, लुक मीडिया के माध्यम से तमाम छात्रों को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है आपकी आवाज़ कोई मीडिया संगठन नहीं उठा रहा है, हमारे पास आइए, हम आपकी बात उठाएंगे। और बाकी एनएसयूआई तो है ही आपके साथ। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत जी, और लुक मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहते हैं कि जिन छात्रों के लिए अगर संगठन भी खड़ा नहीं है और सरकार भी नहीं सुन रहा है, तो लुक मीडिया ने उनकी आवाज उठाने में बहुत सहकारिता भूमिका निभाई है। और कोरोना टाइम में आपकी मीडिया कवरेज की वजह से मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने जो कवरेज दी है कोरोना टाइम में छात्रों की समस्याओं को लेकर के और तमाम पहलुओं को लेकर के, उसके लिए लुक मीडिया वाकई काबिल तारीफ है और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया अभिषेक।